Let me introduce next product that is very delicious, and the beans are used from the origin of Nicaragua, that is the country of American continent. कॉर्डिसेप्स एक फंक्शनल कॉफ़ी प्रीमिक्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो निकारागुआ कॉफ़ी बीन्स। अब ये निकारागुआ क्यों लिए यूज़ किया गया, डेफिनेटली वी विल टेल यू। इट्स ए फंक्शनल ब्लेंड विद द कॉर्डिसेप्स, जिसको हम कीड़ा जड़ी बोलते हैं। कॉर्डिसेप्स एक्सट्रैक्ट 50% एक्सट्रैक्ट की स्ट्रेंथ के साथ इसको डेवलप किया गया है। एंड अश्वगंधा KSM 66, ये दोनों सिनर्जेटिकली इफेक्ट देते हैं, दोनों का वाइटलिटी पे इफेक्ट आता है, एंटी स्ट्रेस है, अडेप्टोजन है, इम्यूनिटी बूस्टर हैं, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। तो इसको दोनों को ब्लेंड करके इसमें डाला गया है, जो कि FDA, GMO फ्री, GMP, ग्लोबली सोर्स इंग्रेडिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एनर्जी, इम्यूनिटी, वाइटलिटी एंड स्टेमिना। जो आप जनरल कॉफ़ी पी रहे हैं उसे एक फंक्शनल कॉफ़ी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल बेनिफिट आपकी हेल्थ पे पड़ेंगे, जो जनरल कॉफ़ी में आपको नहीं मिलते हैं। सो निकरागुआ कॉफ़ी बीन्स, ये वाला जो एरिया है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पनामा है, कोस्टारिका है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटमाला है, ये जमैका आप देख रहे हैं, यहाँ कोलंबिया है, यहाँ मैक्सिको, इसके बीच में यहाँ ये वेलकोनो, यहाँ पे है ना ज्वालामुखी से बनी हुई बहुत सारा एरिया है। और वो जो वेलकनो की जो से बनी हुई जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो यहाँ पे, और हिली स्टेशन, एक तरीके से हिली एरिया है, तो यहाँ पे जिस टाइप की कॉफी ग्रोन होती है उसका अलग से ही फ्लेवर होता है, नट्टी फ्लेवर होता है, फ्रूटी फ्लेवर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया में बहुत डार्क कलर या डार्क टेस्ट कॉफी को लाइक नहीं किया जाता, तो स्वीट इन टेस्ट को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो उन बीन्स को यूज किया गया है। निकरागुआ की एक स्पेशल बीन्स आती हैं, बहुत हाई क्वालिटी बीन्स आती हैं, उनको इसमें यूज किया गया। और आप जब इसको टेस्ट करेंगे यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर अरोमा, वो अरोमा आपको फील होगा खोलते ही पैकेट को। जब आप मिक्स करेंगे, ओनली आपको गर्म पानी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें कि आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाए। सो आप देखेंगे 200 mg कॉर्डिसेप्स है, 50% कॉर्डिसिफिन की स्ट्रेंथ के साथ, और 100 mg अश्वगंधा KSM 66 के रूप में इसमें डला हुआ है। बूस्ट एनर्जी, इनहांस इम्यूनिटी, इंप्रूव एंडोरेंस एंड वाइटलिटी। सो साइंटिफिक एविडेंस आप ये कहते हैं एनके सेलेक्टिविटी। एनके सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि, और मॉड्यूलेटिंग साइटोकाइनेस, इसका मतलब एक ही होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर में काम करता है, और जो हिस्टामाइन होते हैं उसको, यानी कि एलर्जिक चीज़ों को ये सुप्रेस करता है। यानी कि आपकी बॉडी से एलर्जेंट को बाहर निकालने का काम करता है। और देखिए, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी के रूप में भी ये काम करता है, और आपके साइटोकाइनिन काइनिन्स और इन सारी चीज़ों को जब मॉड्यूलेट करता है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करता है। कोर्डिसेप्स हेल्प टू बॉडी सेंड 51% मोर स्टेम सेल। आपकी बॉडी में जो स्टेम सेल है, जो नई सेल बनाने की पावर रखता है, उसको 51% तक उसकी हेल्प करता है कि वो और ज़्यादा एक तरीके से मसल बनाए। और जो आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो स्पेशली आप कॉर्डिसेप्स को स्पोर्ट्समैन को यूज़ करते हुए बहुत बार देखेंगे, क्योंकि ये रिकवरी को फास्ट बनाता है, ये इंटेंस एक्सरसाइज के बाद मसल्स का जो क्रैम्प होता है उसको, सोरनेस को कम करता है, एंड स्टेम सेल्स को, बॉडी की स्टेम सेल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिसके कारण रीजनरेशन, एंटी एजिंग का काम होता है। 3 वीक की स्टडी में पाया गया कि इनका एरोबिक फिटनेस को, जिसको हम VO2 max से मापते हैं, तो 3 वीक्स में ही इम्प्रूव कर देता है। 2017 की ये पब्लिकेशन है। ऊपर वाली जो पब्लिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो 1 साल पहले की लेटेस्ट पब्लिकेशन में से एक है। इट्स इम्प्रूव द वाइटलिटी स्टेमिना बाय इंक्रीजिंग VO2 max एंड टाइम टू, जैसे भी आप एग्जॉस्ट करते हो, और ये एक तरीके से ऑक्सीजन को, VO2 max का मतलब क्या है, आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकती है एक्सरसाइज के टाइम। ज़्यादा यदि ऑक्सीजन सही तरीके से यूटिलाइज होगी, बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, तो आपको सांसें कम चढ़ेंगी। जो हाफते हैं ना हम, तो हमारी बॉडी का जो एरोबिक स्टेमिना वो VO2 max है, यानी कि कितना हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। सो बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस एंड एरोबिक कैपेसिटी आफ्टर 12 वीक सप्लीमेंटेशन।
सो ये क्लिनिकल स्टडीड हैं जो हमें वाइटलिटी से लेके स्टेमिना बूस्ट और रिकवरी में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करती हैं। केएसएम के बारे में आपने बहुत समझा होगा, जो आप अश्वा वन प्लस ले रहे हैं उसमें द मेन मोलिक्यूल इज द केएसएम, एंड दो तीन प्रोडक्ट और हैं जिसमें केएसएम डला हुआ है। सो ये स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पावरफुल अडेप्टोजन एंड लाइक इम्यूनिटी वाइटलिटी दोनों को इंक्रीज करता है, और हार्मोन बैलेंस का भी काम करता है। सो मूड, कग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, अटेंशन, इन सारी चीज़ों में बड़ी हेल्प करता है। केएसएम इज़ द वेल स्टडीड एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा रूट, जो ग्लोबल लेवल पे क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल, सारी ट्रायल्स इसने पास किए हैं, और एक बड़ा फाइनेस्ट मोलिक्यूल एक्सट्रैक्ट मैं मानता हूँ जो आज के टाइम पे हम हर किसी को चाहिए, जो कॉर्पोरेट में हैं, जो लाइक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे, जो फास्ट लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और यदि ये कॉफ़ी में ही मिल जाए, जो आप जनरल कॉफ़ी पी रहे हैं उसको रिप्लेस आप इससे कर दें, और विद द गुड टेस्ट, जिसमें निकरागुआ जो कॉफ़ी बीन्स हैं, हाई क्वालिटी बीन्स हैं, जिनका फ्लेवर ही उनको यूनिक बनाता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए। सो जो जेनरिक कॉफ़ी है उसके कंपेयर में जनरली आप देखेंगे तो ये अलग से एनर्जी, इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी, स्टेमिना को फोकस करके आपका इम्प्रूव करवाता है, यानी कि उसमें हेल्प करेगा। सो हु कैन यूज़, जो भी कॉफ़ी लवर हैं, जो भी सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, यू कैन रिप्लेस योर बेवरेज टी एंड कॉफ़ी जर्नल के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द एथलीट एंड द स्पोर्ट्स पर्सन एंड द पर्सन हेल्थ एंथुजिस्ट जो जिम में जा रहे हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट वर्कआउट एंड मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट के रूप में। एंड जो भी आप सेशन के बीच में टी ब्रेक लेते हैं, दैट इज़ द गुड ऑप्शन। और हाउ टू यूज में जस्ट 120 ml से 200 ml हॉट वाटर लेना, जस्ट स्टीर वेल एंड कंज्यूम। तो मैं तो बोलूँगा कि जस्ट मिक्स इट, सिप इट एंड शेयर इट। घोलो, पियो और बताओ। और यही डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि लास्ट वाला एक्सपेक्ट, दैट इज द रेफरल, दैट इज द, आप जो शेयरिंग वाला, शेयर द प्रोडक्ट एंड बेनिफिट वाला पोर्शन है, ये इसमें इजी बनाता है इसको। और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट में ये प्रोडक्ट है। और प्रोफेशनल के लिए तो मैं बोलूँगा, यदि आपने किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ इसको शेयर किया तो डेफिनेटली उसके पास भी ऐसा मार्केट में फॉर्मुलेशन उसने बहुत, मतलब कम ही मैं बोलूँगा, क्योंकि हमेशा मैं एक्सट्रीम बातें नहीं करता हूँ। कम का मतलब है देखा ही नहीं होगा, यही बोल रहा हूँ कि अब मार्केट में ऐसा फॉर्मुलेशन फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा होगा कि आई वाले प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक है। तो वो बोलेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपने बोलना दिस इज़ द होलिस्टिक वेलनेस, कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से लेके, हीलिंग से लेके, फीलिंग एंड न्यूट्रिजोनॉमिक्स तक हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। और इसमें ऐसी चीज़ें एड ऑन की गई हैं जो आई को स्पेशली टारगेट कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 एस्पेक्ट्स। जिन जिन लोगों ने वहाँ पे, हमने 160 प्लस लोगों ने इसको टेस्ट किया, वहाँ पे इसके अरोमा को टेस्ट किया, और इसको लाइक पीने के बाद, मतलब होल में 20 से 25 कप में डाला गया था, पूरे होल में एक फ्रूटी, जिसको फ्लेवर बोलते हैं निकरागुआ बीन्स का, वो वहाँ पे अरोमा था पूरे उसमें, बीन्स का अरोमा था। और बहुत अच्छा डिलीशियस टेस्ट है। कुछ रिव्यू मैं ज़रूर लेना चाहूँगा हमारे आरबीसी में। एक बार यदि हैंड रेज कर सकते हैं जो आरबीसी में लास्ट अटेंड की और इन प्रोडक्टों को टच एंड फील किया, तो डेफिनेटली एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपना हैंड रेज करें, और आपको हम स्क्रीन पे लेके आएंगे। मुझे यहाँ पे दीपा प्रतीक दिख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार अनम्यूट हो जाएं, और दीपा या प्रतीक, जो दोनों में से कोई भी आप मुझे सुन पा रहा है, तो प्लीज़ लाइक टू वेलकम यू। क्या आप बोलना चाहेंगे दो प्रोडक्ट के बारे में, या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना आप चाहेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं इतना ही कहूंगा सर, जो हम लोगों ने जब कॉफी वहां पे पी थी ना, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरोमा, अभी तक की मैंने जितनी भी कॉफीज मैंने अभी तक टेस्ट करी हैं, द अरोमा वाज लाइक सुपर फैंटास्टिक। मतलब मुझे लगा जैसा अभी आपने बताया ना, पूरे हॉल में जो एक महक आ रही थी,
एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक कि जैसे हम बरिस्टा में मतलब मुझे लग रहा है शायद मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी जो अभी तक मैंने ली है। और सीरियसली बोलूं तो उसके बाद जो एनर्जी रही वहां पे कॉफी पीने के बाद में, मतलब पूरा हम लोग जिस तरीके से पूरे दिन हम लोगों ने आरबीसी को अटेंड किया था, एक जो तो एनर्जी थोड़ा थोड़ा लो हो रहा था, वो वहां पर एनर्जी वो बूस्ट कर गई थी एकदम से। सो आई कैन से दैट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉफी आई हैव टेस्टेड आउट टिल नाउ। थैंक यू प्रतीक जी, आपने अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर किया। कोई और पार्टिसिपेंट है जो बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आप हेलो हाय करके भी आप पर कर सकते हैं। जैसे हरप्रीत जी भी शायद वहाँ पे अवेलेबल थे। हरप्रीत जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ पर भी जो देखा सर, वहाँ पे हमने दोनों प्रोडक्ट लिए थे सर, फोटोग्राफ भी किया था। और जो अरोमा था, वो जब पहली बार ही अपने पानी वाले उसमें जो कॉफ़ी का सैशे खोल के डाला था ना, तो जो उसका अरोमा था वो वाकई में, जैसे ही सर ने बताया ना, मेरे दिमाग में भी बरिस्ता का ही नाम आया था उसी टाइम पे। क्योंकि बाकी सीसीडी वगैरह का थोड़ा स्ट्रांग रहता है या स्टारबक का भी तो, लेकिन बरिस्टा का मैचिंग सच में था उसमें। और वो जो हमने टेस्ट भी किया एनर्जी लेवल के बाद में, तो वो अच्छा था सर। और सर जो हमने आई वाला प्रोडक्ट लिया, इसके लिए तो मैं खुद ही मतलब वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। एडवांस ऑर्डर्स भी हैं हमारे पास, जो हमें मतलब लोग पहले से, क्योंकि बुकलेट के अंदर होने की वजह से लोग मांगते थे। और मैंने आई वाले दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि ये वाला बहुत दमदार प्रोडक्ट रहेगा सर। और हमें 100% पहले, सबसे पहले अपने ऊपर भी आजमाएंगे और दूसरों के ऊपर भी लेके जाएंगे सर। थैंक यू थैंक यू हरप्रीत सर, सर। ऐसे थैंक अच्छे यू। प्रोडक्ट्स देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। सुनील जी भी हमारे साथ है। सुनील शर्मा जी भी अभी भी कनेक्टेड हो, वहाँ पे भी अवेलेबल थे और एज ए गेस्ट स्पीकर भी वहाँ पे थे। सुनील जी क्या शेयर करना चाहेंगे? सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि मैं एक्चुअली कभी कॉफी उतना पसंद नहीं करता, पर जिस तरह का फ्लेवर और जो महक वहाँ पे आ रही थी, मैंने टेस्ट करके भी देखा। तो मतलब मुझे बड़ा हार्ड लगता है कॉफी पीना एक्चुअल में, पर उसको टेस्ट करके मुझे लगा कि दैट्स रियली ऑसम। मतलब एक डिफरेंट तरह की फील थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी कंज्यूमर के पास हम इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, तो किसी भी लेवल पे कोई टेस्ट फ्लेवर को लेके कहीं भी कोई रिजेक्शन नहीं आने वाला। हर व्यक्ति इसको पसंद करेगा, और अगर कोई कॉफी लवर है वो तो दीवाना हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। तो और वही हमारा यूएसपी भी है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है और इतना इस तरीके का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो कंज्यूमेबल फॉर्म में है, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस इसके साथ बना सकते हैं। सिर्फ इसको हमने एक हाइक पे लेके जाना है। और मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा उससे पहले हमारी प्रिपरेशंस होनी चाहिए, हमारे पास पहले से ऑर्डर होने चाहिए। और फर्स्ट डे को हम एक बहुत बड़ा डे बना सकते हैं, लॉन्चिंग डे को। इस प्रोडक्ट के साथ बहुत औसम होगा ये। और दूसरी चीज ये कि हम अपने सेशंस करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं और करते हैं, तो एक टच एंड फील टाइप का जो होता है कि हम इसको टेस्ट करवा सकते हैं लोगों को, चाय की जगह बाकी चीजों की जगह वी कैन रिप्लेस। और अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो इससे हमारा डेफिनेटली एक नया कंज्यूमर बेस तैयार हो जाएगा, जो मतलब ये कह सकते हो कि एक क्लास का कंज्यूमर होगा, जहाँ पे कॉफी को लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सुनील जी फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज। थैंक यू सो मच। मान साहब भी चाय लवर तो है ही, कॉफी लवर भी हैं। मान साहब आपका स्वागत है। आपको कैसा लगा? सर थैंक यू सो मच। मैं काफी लंबे टाइम से कॉफी लवर रहा हूँ सर, और बहुत हार्ड कॉफी में पीता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कड़वेपन के एहसास से। यहाँ मैंने एक चीज देखी कि ये टेस्ट बड्स पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और बात सर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात ये नहीं है कि हमें क्या पसंद है, बात ये है कि लोगों को क्या पसंद है। मैं देखता हूँ कि जहां मैं बैठ करके अगर कॉफी पी रहा हूँ तो मैं ब्लैक कॉफी भी कंज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन लोग उसको, जैसे सुनील शर्मा जी ने बताया कि वो हार्ड कॉफी नहीं पी पाते हैं। तो एज ए बिजनेस पर्सन हम लोगों को ये चीज वहां पर महसूस हुई कि इसका जो अरोमा है बहुत लाइट है, लेकिन ये फंक्शनल कॉफी है। तो कॉफी जो हम लोग हार्ड कॉफी ले रहे थे या ब्लैक कॉफी के तौर पे लेते थे, तो वहां पर केवल कैफीन मिलता था जो आपको एक बूस्ट देगा, तो वो एनर्जी के लिए। लेकिन ये फंक्शनल है। यहाँ पर हमने केएसएम 66 को भी यूज किया है, और जो अपना कॉर्डिसिप है उसको भी हमने, कॉर्डिसप्स को भी यूज किया है। तो फंक्शनल कॉफी के तौर पे हम इसको लेकर के
पूरे भारत भर में जा सकते हैं और टेस्ट बड्स पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉफी जो है वो टेस्ट बड्स पे हार्ड होती है। तो ये उस तरीके से लाइट है टेस्ट बड्स को लेकर के, जैसे इंडियंस को एक लाइट पसंद है और हल्का सा मीठापन पसंद है सुगंध के अंदर भी, वो ये बिल्कुल परफेक्ट है सर। और क्योंकि फंक्शनल है तो बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरीके का टेस्ट दे पा रही हैं। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड इस प्रोडक्ट को लेकर के, और ये अकेला प्रोडक्ट भी यंग फ्यूल के तरीके से बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मान साहब फॉर शेयरिंग योर व्यूज। जौहार जी भी हमारे फैमिली के साथी बने हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। जौहार जी आप भी वहाँ पे एज ए अचीवर, आपने पहला आपका आरबीसी था, तो थोड़ा सा आपका इनसाइट व्यू जरूर जानना चाहेंगे जौहार सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया रहा। और थैंक यू बहुत, आपने मुझे अवसर दिया कि हमने वहाँ पे टेस्ट किया था और बहुत ही शानदार लगा और वंडरफुल। और लोगों की पहली पसंद रहेगा कि सबसे जो अच्छी जो इसमें बात है वो ये है कि जो इसमें अश्वगंधा और कई इसमें जो उसमें कीड़ा जड़ी है वो लोगों को इतना रिफ्रेश फील कराएगी कि हमें इसका फ्लेवर, इसका वो एरोमा वो इतना शानदार पसंद आया। तो जहाँ जितने लोग थे वहां पे 170 180 के आसपास, इतना शानदार, सब लोग खुश थे, सबको अच्छी लगी है। हमने तो टेस्ट भी की, उसको जो है वो कप था उसमें हमने टेस्ट की सबने, तो बहुत ही शानदार रहा। और ये बहुत एक शानदार इसका रहेगा, इसके रिजल्ट्स लोगों को बहुत पसंद थैंक है। यू जवाहर सर, मैक्सिमम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर। ये तो इनको तो बहुत पसंद है, सब हमारे परिवार में जो है कॉफी, ये तो बहुत खुश हो रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, मजा आ जाएगा सर। अच्छा लगेगा सर, बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्साइटमेंट काम द शुरू होगी। इनसाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। रावत सर आप भी एज ए गेस्ट स्पीकर भी थे और एज ए पार्टिसिपेंट भी थे, एज ए प्रोडक्ट लॉन्चिंग में भी आपने हेल्प की। सो कैसे इस चीज़ को आप अपने नज़रिए से बता पाएंगे? थैंक यू विक्रांत जी। और पहली बात तो ये राइट टाइम है कॉफी को इंडिया में लॉन्च करने का। पहले कमर्शियल एंगल देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ चाय आई और पिछले 10-12 सालों में कॉफी का इंटेक बढ़ गया है। यू गो टू एनी सिटी, आपको कैफे मिल जाएंगे जहाँ पे कॉफी मिलती है। इसका मतलब है कि कॉफी का पेनिट्रेशन हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब एक और बात है, मैं जो कॉफी वाले बात थी, धर्मेंद्र जी ने भी बोला, सुनील जी ने भी बोला, मैं 20 साल से ज्यादा समय से इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कॉफी पीने का अपना है। लंबे समय तक कॉफी में जो पी है वो विदाउट मिल्क है। एक्चुअली जो कॉफी होती है वो विदाउट मिल्क ही होती है। हम अपने देश में जैसे चाय बोलते हैं तो चाय का मतलब उसमें दूध की जरूरत नहीं है। जो चाय का मतलब होता है विदाउट मिल्क। बट एनीवे हमारा देश में थोड़ा इंडियनाइज होता है उसको। तो जो कॉफी होती है वो विदाउट मिल्क होती है। जो ब्लैक कॉफी है वो एक्चुअली टेस्ट भी नहीं होता, बड़ा कड़वा टेस्ट होता है, बट इट इज गुड इन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जहां तक जो टेस्ट की मैंने पर्टिकुलरली एस्टोनिया वन का जो कॉफी वाला है, तो उसका डिमांड क्यों बढ़ने वाला है? पहली चीज कि ब्लैक कॉफी पीने वालों को भी पंगा नहीं है, क्योंकि उसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे देश में ज्यादातर कॉफी मतलब दूध डाल के कॉफी पीते हैं, तो उनको भी दूध डालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आप उसको पियेंगे तो आपको फीलिंग ऐसी आती है जैसे आपने उसमें मिल्क ऐड किया हुआ है। एंड उसके अलावा कॉर्डिसेप उसमें एड ऑन है और केएसएम है, तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। और प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आज की डेट में अगर आपको देखें तो एनीबडी जो कहीं भी कैफे में पीते हैं कॉफी, अच्छे कैफे में, तो उनको पता है 200 रुपये से ऊपर जाती है। तो राइट। अगेन जो हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर किसी को हम इस तरह की कॉफी दे देंगे, तो पर्टिकुलरली कैफे वाले को अगर हम बोलेंगे ये कॉफी ऐसी है, तो स्टारबक अगर 350, 400, 500 रुपए की कॉफी बेच सकता है, ओनली कॉफी,
तो हम छोटे से कैफे वाले को भी बोल सकते हैं कि भाई इसकी कीमत 250 रखो। और एक बार जिसने कॉफी पी ली किसी भी कैफे में, उसका कस्टमर हमेशा बोलेगा कि यही वाली कॉफी दो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। थैंक यू विक्रांत जी। राइट दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यू। विनय वाजपेयी सर भी हमारी फैमिली के सदस्य बने हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। आपको जिसको एस्टोनिया के लिए फ्रेशर बोल सकते हैं, बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं। विनय जी, आपका क्या इनसाइट व्यू रहा आरबीसी को लेके, और ये प्रोडक्ट को आपने भी टच एंड फील करके देखा? एग्जैक्टली। आरबीसी, मुझे 27 ईयर्स हो गए और मैंने वर्ल्ड वाइड बड़े सेमिनार्स अटेंड किए और बड़े प्रोफेशनल सेमिनार्स थे, बट इट वाज जस्ट ऑप्टिमम। मैंने ये हाइक जो देखी वो अमेजिंग थी। मैं बैठे वो देखता रहा और मैं सोचता रहा फ्यूचर क्या है। ये तो इंटरनेशनल लेवल का फ्यूचर है, जो है यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस को अट्रैक्ट करने वाला जो प्रोफेशनलिज्म था, जो पैशन था, जो फ्यूचर के लिए सोच थी, वो बहुत बड़ी थी मैंने जो देखा। और रह गई बात कॉफी की, तो मैं तो कॉफी, आई एम कॉफी लवर, और मुझे उसका अरोमा बहुत एंटाइस करता है, जो अरोमा। और चांस ये हुआ कि मैं पीछे बैठा हुआ था, वो आई नहीं मुझ तक। मैं दौड़ता इधर उधर दौड़ता रहा, अरोमा मुझे पागल बना रहा था कि मुझको मिल जानी चाहिए। और अल्टीमेटली जब मुझ तक पहुंची, तो मैं ब्लैक कॉफी, जैसे अभी रावत सर ने कहा, रियली कॉफी और टी ये ब्लैक ही होती है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो और मेरी पूरी फैमिली, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ, मेरी बेटी है, दोनों जॉब में है, एक एनएलयू में है, तो वो कॉफी के दीवाने हैं। ये कॉफी ने काम बहुत बड़ा किया, यंगस्टर्स को लाएंगे ये कॉफी। यंगस्टर्स, आज यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत कॉफी लवर हैं। आप नोएडा में देखेंगे, कहीं मैं यही सोचा करता था इतनी कॉफी शॉप तो कभी नहीं होती थी। हर चौथा कहीं आप जाएंगे, किसी मार्केट में हर जगह अवेलेबिलिटी है। तो कॉफी की डिमांड तो पहले तो था, स्टारबक है, ये अभी ये सीसीडी है, ये सारे जो है। बट ये जो अब चारों तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉफी। और रियली जब मैंने उसको पिया, तो उनके लिए भी है जो ब्लैक कॉफी लेते हैं, उनके लिए भी है जो मिल्क कॉफी लेते हैं, और कोल्ड कॉफी। एक और बात बताऊं, जो यंगस्टर्स हैं वो कोल्ड कॉफी के लिए बहुत दीवाने रहते हैं। और मुझे, जब मैं उसको जब देख रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, तो मैं अपनी डॉटर को भी, डॉटर मीन्स यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बात है। अब वो हमारे आज के बिजनेस है क्या, हम लोग तो इसे बने हुए बहुत सालों से बिजनेस, अब जरूरत है यंगस्टर्स को लाने के लिए। तो ये जानते हैं, मुझे ये दिख रहा था पाउच, किसी के घर भी जाएंगे ना, अभी क्या होता है, एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, मना भी नहीं करते बनता है। इस बार हम क्या करेंगे, पाउच अपने ले जाएंगे, कॉफी हम उनको अपनी पिलाएंगे, और ये हमारा एक डेमो हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। और जो है विक्रांत सर जो कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से इतना सीरियसली देख रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मैं सोचता हूँ ये करते कब है काम, मेरे तो समझ में नहीं आता है ये सब होता कब, किस समय होता है, इतना सारा एक साथ कैसे हो जाता है। तो थैंक्स टू एस्टोनिया, एंड थैंक्स टू विक्रांत सर, एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी। और ये कॉफी और आई वन ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, दिस इज ऑल अबाउट द टीम वर्क, और अच्छी टीम ही, ये बोला जाता है, वही जिताती है, और टीम पे ही हम बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड इनसाइड व्यू। मजहरुल हक जी को मैं ज़रूर यहाँ पे ले, अभी इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके पीछे बैकग्राउंड लगाया है, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। मजहरुल जी, आप वहाँ नहीं थे, फिर भी आपने तो टच एंड फील नहीं किया, कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पे आपने अभी स्क्रीनशॉट के पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेके आपने ऐड ऑन किया हुआ है, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैं भी आपका एक्साइटमेंट जानना चाहूँगा। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट आरबीसी, बट प्लीज शेयर योर एक्साइटमेंट बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस एस्टोनिया वन फैमिली। नमस्कार सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली सर, मैं देख रहे थे कि एस्टोनिया वन जो कॉफी लाए हैं, इसका जो कंपोजिशन है
मैं तो लगभग 15-16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और बहुत सारे बड़ा बड़ा कैफे में भी मैंने कॉफी पिया था, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रांग आपका कंपोजिशन जो है, ये मान लीजिए एक धमाल लाएगा सर। क्योंकि इसका कंपोजिशन देख के आप जिस तरीके से बताया सर, मेरे को तो लग रहा है कि ये कॉफी करोड़ों का बिजनेस हम लोग, कॉफी में ही करोड़ों का बिजनेस हम ला सकते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास। और हर प्रोडक्ट तो सर एस्टोनिया वन का नंबर 1 है। आज ही एक डॉक्टर के साथ बैठे थे सर, बेंगलोर का एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का प्रोफेसर सर, उनके साथ कुछ प्रोडक्ट लेके डिस्कस कर रहे थे कि मेडिसिन 3.0 हर्बा न्यूट्रीजेनिक्स फार्मूला। तो वो भी बोल रहे ये क्या वर्ड है, हम लोग तो कभी पढ़ा भी नहीं है कि हर्बा न्यूट्रीजेनिक्स फार्मूला क्या है, मेडिसिन 3.0 क्या है। तो एस्टोनिया वन जो है सर ये धमाल करने वाला है। तो हर चीज जो है सर किसी के साथ आप कंपेयर कर नहीं सकते, अलग है सर। तो थैंक यू सर। Thank you, Mazharul sir. Thank you so much for sharing your excitement and the experience what you have right now with the Estonia one. Thank you so much. कोई और हमारे पार्टिसिपेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो एक दो पार्टिसिपेंट को हम ले सकते हैं, नहीं फिर इस मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। कोई फाइनल कॉल ले सकते हैं, कोई भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। I think this is all from our side for the today My HB program, and thank you so much for the listening. वो जो हर बार आप ये जो हाउसफुल करते हैं तो ये मेरे लिए भी एक्साइटेड होता है कि मैं भी किसी भी हालत में क्यों ना हो, मैं अभी बस ट्रैवल करके ही आया था, तो मैं भी मिस नहीं करना चाहता कि आप इतना प्यार देते हो सेशन को, इतने एक्साइटमेंट के साथ सुनते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे अगले जो ट्यूसडे वाला प्रोग्राम होगा। तो हम कैसे कैसे इसको हॉटस्पॉट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। I1 को हम एक बहुत ग्रैंड ये ओपनिंग के साथ इसको हम लॉन्च करेंगे अपने अपने एरिया में। उसकी सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट माई HB सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, नमस्कार।